गुड मॉर्निंग। मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। इसके पहले 4-5 वीडियो डाल चुके हैं जिसमें आप सारा टाइप देख चुके हैं अच्छे से। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आज भी दोस्तों हम लोग एक बहुत बेहतरीन टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो बिना फार्मूले के हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अभी तक आप देखे हैं कि जितने भी सीआई का टाइप हम पढ़ाए हैं एक भी फार्मूला हम नहीं लिखाए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आज से नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है। इसके अवसर पर आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, आप लोग के माँ दुर्गा शक्ति प्रदान करें जिससे आप लोग अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का कंसेप्ट। देखिए दोस्तों, जो हम कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। मान लिया कि हमारे पास प्रिंसिपल 500 रुपया है, रेट हम दे देते हैं 10%। 10% के हिसाब से ये एक साल में बढ़ के हो जाएगा दोस्तों 550 रुपया। कितना में? 1 ईयर में। फिर अगला नेक्स्ट 1 ईयर में कितना हो जाएगा? तो दोस्तों फिर अगर इसको हम 10% बढ़ाते हैं तो 550 का 10% यानी 55 रुपया और बढ़ेगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? 605 रुपया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों जगह समय क्या है? सेम है। समय का गैप जो है सेम है। अगर समय का गैप सेम होगा दोस्तों तो इसका और इसका जो रेशियो आएगा वही दोस्तों इसका और इसका भी रेशियो आएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं फिर से आप समझिए। कह रहे हैं कि ये देखिए 500 रुपया है, रेट 10% है, एक साल में बढ़ के 550 रुपया हो जाता है। फिर अगले साल बढ़ के ये 605 रुपया हो जाता है। तो हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर दोनों जगह पे समय बराबर हो तो दोनों जगह पे प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा दोस्तों वो हमेशा बराबर होगा। क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इसको आप काटते हैं 500 और ये 550, 1 0 1 0 काट दीजिए। 10 5 50, 11 5 55, यानी देख रहे हैं कि इसका और इसका रेशियो कितना आ रहा है? 10:11। अगर दोस्तों इसका भी 550 और 605 का भी अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं दोस्तों तो सेम रेशियो आएगा। कैसे? आप 11 से काट दीजिए। 11 5 जब 55, 50 बार में कट गया। 11 5 जब 55 और 11 5 जब 55, यानी 55 बार में कट गया 11 से। ठीक है, ये फिर 10 और ये फिर क्या आ गया? 11। तो देख रहे हैं दोस्तों, जो रेशियो यहाँ पर आ रहा है दोस्तों वही रेशियो यहाँ पर भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बता रहे हैं कि जब समय का डिफरेंस बराबर हो, यानी जब यहाँ पर जितना समय होगा उतना ही अगर यहाँ समय हो तो पहला प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा वही दूसरा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा। यानी दोनों जगह पे रेशियो क्या होता है दोस्तों? समान होता है। ठीक है, तो चलिए आइए इस कंसेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में बढ़कर 3000 रुपया और 6 वर्षों में बढ़कर 4500 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है? ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम जो आपको प्रोसेस बताया, कोई यहाँ पर धन है, प्रिंसिपल है जो हमको नहीं पता है। 3 इयर्स में बढ़ के कितना हो जाता है? 3000 रुपया। और अगला और कहता है कि 6 वर्षों में बढ़कर, तो 3 ईयर यहाँ हो गया तो 3 ईयर यहाँ भी रहेगा। 6 साल में बढ़ के कितना हो गया? 4500 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं दोनों जगह पे समय क्या है? बराबर है। 3 साल यहाँ भी है और 3 साल यहाँ भी है। तो हम अभी क्या समझाए कि जो इन दोनों का रेशियो होगा वही इसका और इसका भी रेशियो होगा। ठीक है, तो यहीं से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो अब देखिए, अगर ये 3000 है और 4500 है तो ये देख रहे हैं कि कट के आ जाएगा कितना? 2 0 से 2 0 आप काट सकते हैं। ठीक है, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, यानी कि यहाँ पर आप रेशियो देख रहे हैं कितना का आ रहा है? 2:3 का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी रेशियो 2:3 का आएगा। कितना का आएगा? 2:3 का। यही चीज़ तो अभी जस्ट पहले आपको हम समझाए हैं
कि अगर दोनों जगह पे समय बराबर हो तो इन दोनों का जो रेशियो होगा और इन दोनों को जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेशियो कितना आ रहा है, 2:3। इसका मतलब कि यहाँ पर भी हमारा इसका वैल्यू आना चाहिए 2:3। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3000, यानी 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना दोस्तों, 3000 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000/3, यानी आ जाएगा कितना दोस्तों, 1000 रुपया। तो यहाँ है कितना, तो 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2 × 1000 बराबर कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। यानी प्रिंसिपल हमारा दोस्तों आ गया कितना, 2000 रुपया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए फिर से हम समझा देते हैं। अभी जस्ट आपको हम कॉन्सेप्ट समझाए थे कि दोनों जगह अगर समय का डिफरेंस सेम रहता है, यानी समय सेम रहता है, ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होगा वही दूसरा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 3000 और यहाँ पर दिया है 4500, इन दोनों का रेशियो कितना है दोस्तों, 2:3। तो इसका मतलब है कि इसका और इसका भी रेशियो 2:3 ही रहेगा। यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 3000 रुपया, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3000 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1000। यहाँ पर है दोस्तों 2000, 2000 का वैल्यू 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000। बात समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इस तरीके को अपनाएं। इसका प्रोसेस भी है और ट्रिक भी होता है। ट्रिक क्या होता है दोस्तों, चलिए हम लिख देते हैं। अगर आपको ट्रिक याद करना है तो ट्रिक से भी आप शॉर्टकट जल्दी बना सकते हैं, लेकिन आप इस कंसेप्ट को समझेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट से बहुत आसानी से बन जाएगा। ऐसे हर चीज़ के लिए आपको फार्मूला रखना होगा। P बराबर होता है A1 × A1/A2। A1 का मतलब पहला अमाउंट और A2 का मतलब दूसरा अमाउंट होता है। इस पर भी आप बैठाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए बैठा के 3000 × 3000, ठीक है, अब बटे 4500। अब काट दीजिए, देखिए दोस्तों आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 × 45, 10 × 30, यानी 1000 × कितना हो गया, 2000। यहाँ से भी आ गया, तो आप इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं। अब दोस्तों ये ट्रिक आया कहाँ से है, तो ये ट्रिक जो आया है आपका कंसेप्ट का चीज़ है, जो आप पढ़े हैं A = P 1 + R/100 के पावर T। वहीं से 2 इक्वेशन आएंगे, इक्वेट कराइएगा, आपका ये चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, और जो हम कंसेप्ट समझाए इससे भी आप बना सकते हैं। तो कंसेप्ट आप समझिए, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस कंसेप्ट पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 650 रुपये जबकि 4 वर्षों में बढ़कर 676 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ टाइम 2 साल है, यहाँ टाइम 4 साल है। इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि वहाँ पर एक में टाइम 3 ईयर्स था, दूसरे में टाइम 6 ईयर्स था। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो टाइम डबल रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जो तरीका हम सिखाए, यहाँ पर कोई धन होगा जो 2 साल में बढ़ के हो गया है कितना, 650 रुपया, और अगले 2 साल में बढ़ के फिर कितना हो गया है, 676। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बताएं कि इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए दोस्तों। रेशियो निकालिएगा, देखिए 13 से भाग लग रहा है, 13 × 5 = 65, और 13 × 5 = 65, और 13 दूनी 26, यानी 25 दूनी 50 और 26 दूनी 52। यानी देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर रेशियो क्या निकला है, 25:26। तो इसका मतलब कि यहाँ भी 25:26 रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ तो हम सिखा रहे हैं कि जब समय सेम होता है तो रेशियो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब ये जो 26 यूनिट का वैल्यू है 650, यानी 26 यूनिट का वैल्यू क्या है दोस्तों, 650 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 650/26। हमको चाहिए क्या यूनिट, 25 यूनिट। 25 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 650/26 × 25। काट दीजिए, 26 से कटेगा दोस्तों, या 13 से भी आप काट, 26 का टेबल नहीं आता है, 13 से काट दीजिए। 13 दूनी 26 और 13 × 5 = 65, 2 से कटेगा 25 बार में, 25 25 है 625। यही इस सवाल का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो देखिए बिना फार्मूले के हम बना सकते हैं। ठीक है,
फार्मूला याद है वो भी ठीक है, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बना लीजिए आप। अब देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन वही है, ठीक है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि 3 वर्षों में बढ़कर 18,600 रुपया जबकि 6 वर्षों में बढ़कर 27,900 रुपया हो जाता है दोस्तों, तो धन क्या है। ठीक है, फिर हमसे प्रिंसिपल ही निकाला गया है। फिर आप देख रहे हैं कि टाइम डबल है, 3 का यहाँ है और यहाँ कितना है 6 है। तो बस जो बताए आप बताए उसी तरीका को लगाए हैं 18,600। आइए फिर अगेन 3 साल में बढ़ के हो जाता है 27,900। ठीक है, हमको रेशियो निकालना है। चलिए रेशियो निकाल दीजिए आसानी से दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल आउट करा लीजिए। ठीक है, और 93 और यानी 93 से काटते हैं तो ये 2 बार में चला गया और ये चला गया 3 बार में दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ पर आ रहा है 2:3। तो जब यहाँ पर 2:3 आ रहा है दोस्तों तो यहाँ पर भी 3:2 ही आया होगा। ठीक है, यही चीज़ तो बार बार बता रहे हैं कि रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए ये पहले ये 2 यूनिट का वैल्यू था, अब ये क्या हो गया, ये 3 यूनिट का वैल्यू हो गया। यानी 3 यूनिट का वैल्यू हो गया दोस्तों कितना, 18,600। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18,600 बटे 3। चाहिए 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 18,600 बटे 3 गुने 2। 3 से कट जाएगा, 6 1 7 8 7 15। ठीक है, कट जाएगा। कितना आ गया, 6 3 6200 गुने 2, 6200। यानी आ गया कितना दोस्तों, 12,400। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, आप उस तरीके से ही बना सकते थे दोस्तों, लेकिन आपको काटने छाटने में काफ़ी परेशानी होगी, फार्मूले बन लगाएंगे तो। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आप ऐसा क्वेश्चन बना लेंगे। अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज करते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपया है। यदि ब्याज की दर 14.2/7% वार्षिक हो तो वह धनराशि क्या होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ सिर्फ तीसरे वर्ष का CI दिया गया है, 3 वर्ष का CI नहीं दिया है दोस्तों। अगर 3 वर्ष का CI दिया होता तो आप इसको थोड़ा आसानी से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तीसरे वर्ष का CI दिया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर भी हम लोग बहुत आसानी से इसको बना डालेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 14.2/7% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू हम बोले हैं बार बार कि याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, 14 सत्ते 98 200, 100 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 700, कट के आ जाएगा कितना 1/7। यानी 7 पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी 7 से ये बढ़ के कितना हो जाएगा 8। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड में बताए हैं कि 2 साल के लिए 2 बार यूज करते हैं, तो ये फिर हो गया 7 और ये 8 हो गया। और 3 साल के लिए 3 बार यूज करने के लिए बताए हैं। फ्रैक्शन मेथड जब हम बताए थे तो बताए थे कि 3 टर्म रहता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49, 8 8 64। ये 3 बार मल्टीप्लाई लेगा। 7 का क्यूब कितना है दोस्तों, 343, और 8 का क्यूब क्या होता है 512। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल 343 है और ये अमाउंट 512 है। यहाँ पर प्रिंसिपल है 49 और यहाँ पे अमाउंट है 64। प्रिंसिपल हमको बराबर करना होगा दोस्तों, प्रिंसिपल बराबर रहेगा तो बराबर करा दीजिए दोस्तों। ये है 343, तो इसमें 7 से अगर गुना करा देंगे तो ये 343 हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी 7 से गुना कराना पड़ेगा, दोनों में कराएंगे, एक में तो कराएंगे नहीं। चलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 छक 42, 2 44, यानी 448। यहाँ तक का हमारा 448 था और यहाँ कितना हो गया दोस्तों 512। तो ये दूसरे साल का है दोस्तों और ये तीसरे साल का है। और सिर्फ तीसरा साल का कैसे निकलेगा, तो ये 3 साल वाला में से 2 साल तक वाला को घटा देंगे तो सिर्फ तीसरे वर्ष का निकल जाएगा। तो 512 में से 448 को माइनस कर दीजिए दोस्तों, कितना बचेगा, घटाइएगा 64। हाँ 64, ठीक है 64 बचेगा। और यही 64 यूनिट का वैल्यू दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन में, कितना 320। सिर्फ तीसरे वर्ष का CI दिया गया है और ये निकला क्या, ये सिर्फ तीसरे वर्ष का CI निकला। कैसे, ये 3 साल का है और ये 2 साल का है,
तो 3 साल वाला में से 2 साल वाला को घटा देंगे तो सिर्फ तीसरा साल का निकल जाएगा। ठीक है, तो तीसरा साल का हमको निकला कितना 64, और 64 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कितना 320। तो हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको चाहिए धन, चाहिए धन, तो 343 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 320/64 है ना, 64 पचे 6 पचे 30, हाँ 64 पचे 320, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों 5। तो हमारा 343 यूनिट, 343 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 343 गुने 5 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 15 पंचों का 20, 1 21, 2 5 15 2 17 आ गया दोस्तों कितना 1715 रुपया। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार हम इस कंसेप्ट को आपको समझाते हैं। फ्रैक्शन मेथड हम बताए हैं दोस्तों, ठीक है ना। बोले कि रेट हमारे पास 14.2/7 है, इसको अगर सीधा करते हैं आता है 1/7। 1/7 का मतलब होता है कि 7 रुपया पर 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 7 से बढ़ के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 टर्म रहता है तो 2 टर्म के 2 साल रहता है तो 2 टर्म काम कराते हैं, 3 साल रहता है 3 टर्म काम कराते हैं, 4 साल रहेगा 4 टर्म काम कराएंगे। तो पहले 2 साल किया और फिर 3 साल किए, क्यों किए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास तीसरे साल का दिया है CI, सिर्फ तीसरे वर्ष का है दोस्तों। ठीक है, न कि 3 साल का। 3 साल का और तीसरे साल का अंतर होता है, ये चीज़ हम पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 2 साल का निकाल लिए। 2 साल का आया 49 और 64, 3 साल का आया 343 और 512। प्रिंसिपल तो बराबर होगा दोस्तों, यहाँ पे है 343 और यहाँ था 49, तो इन दोनों को बराबर करना था। हमको क्या बोले कि इन दोनों को हमको बराबर कराना है। तो इसमें अगर 49 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा, तो 7 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों में ही कराना पड़ेगा। कराया आ गया यहाँ 448। ये 2 साल का अमाउंट है दोस्तों। ठीक है, और ये 3 साल का अमाउंट है। ये जो हमारा है 2 साल का अमाउंट है और यह है 3 साल का अमाउंट है। 3 साल के अमाउंट में से 2 साल का अगर अमाउंट घटा देंगे तो सिर्फ तीसरे वर्ष का CI हमको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो तीसरा वर्ष का CI हमारा कितना हो गया 512 में से 448 घटा दिए 64 यूनिट आया, और यही 64 यूनिट का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है कितना 320। ठीक है, तो 64 यूनिट का वैल्यू हो गया 320, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5। हमको चाहिए 343 यूनिट का वैल्यू, यानी 343 गुने 5 यानी आ गया 1725, और यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर है। मज़ा आया? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन फिर इस पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम है। कहता है किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का CI 24 रुपया 50 पैसा है। यदि ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक हो तो वह धनराशि क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन सेम है दोस्तों, सिर्फ यहाँ भी तीसरे वर्ष का CI दिया है, न कि 3 साल का CI दिया है, सिर्फ तीसरे वर्ष का। तो चलिए 16.2/3% का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/6। 1/6 कैसे आता है, फ्रैक्शनल वैल्यू। चलिए याद रखिए, और नहीं तो फिर बनाते बनाते याद होगा। 48 2 50, 50/3 यानी 300 आ गया दोस्तों क्या 1/6, यानी 6 रुपया पर 1 रुपया इंटरेस्ट मिला होगा। तो चलिए 6 का माल 7 हो गया ना। पहले 2 साल के लिए करा लिए, फिर 3 साल के लिए करा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कितना हो गया 6 6 36 7 7 49, ये कितना हो गया 216 और 343। क्या बोले कि इन दोनों को बराबर करना होगा। बराबर कराने के लिए क्या करना होगा दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अभी हो जाएगा 216, और ये कितना बन गया दोस्तों 9 6 54 4 5 6 6 24 5 29, क्या हो गया दोस्तों 294। ठीक है, अभी देख रहे हैं 294 है और ये 343 है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 343 में से हमको 294 घटा दीजिए, कितना आएगा 10 3 13 9 4 13 3 10 3 13 4 कैंसिल आउट, यानी 49। यही 49 यूनिट का वैल्यू दिया गया है दोस्तों। कितना दिया है डिफरेंस 24.50। हमको चाहिए कितना का 216 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो 24.50/49, ठीक है ना। तो आपको निकालना है कितना 216 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो 24.50/49 इंटू 216, ये देख रहे हैं दोस्तों 24.5 का डबल यहाँ 49 होता है दोस्तों। ये 2 हो गया,
ये कट गया कितना बार में, 108 बार में दोस्तों, और यही हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना। देखिए फिर हम क्या बताए, क्वेश्चन वही है दोस्तों, 3 साल का सिर्फ CI क्या दिया हुआ है, 3 साल का CI दिया हुआ है। रेट क्या दिया गया है, रेट दिया गया है 16.2/3, यानी 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है दोस्तों 1/6। 1/6 का मतलब क्या होता है कि 6 रुपया पर 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 6 रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा। तो ये पहले 2 साल के लिए हम काम किए 6 7 6 7, ये 3 साल के लिए काम किए 6 7 6 7 6 7, यहाँ आ गया 36 और 49, ये आया 216 और 343। प्रिंसिपल दोनों ही कंडीशन में सेम होगा दोस्तों, ये 216 है 36 है, तो 36 में 6 से गुना करा देंगे 216 हो जाएगा। तो 49 में भी 6 से गुना कराना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों में ही कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया 294, ये आ गया 294 और यहाँ आया था 343। ये 2 साल का अमाउंट है और 3 साल का अमाउंट है। 3 साल के अमाउंट में से 2 साल का अमाउंट घटा देंगे दोस्तों, तो सिर्फ तीसरे साल का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे साल का अमाउंट हमारा आ गया 49 यूनिट, और 49 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 24.50। 49 यूनिट बराबर 24.50, 1 यूनिट का वैल्यू इतना, और 216 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना दोस्तों, 108। मज़ा आ रहा है ना। ठीक है, तो चलिए कुछ अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का टाइप बदल दिए हैं दोस्तों। ये फ्रैक्शन मेथड आप देख रहे हैं, पिछले क्लास से फ्रैक्शन मेथड पर हम लोग चर्चा किए थे, अभी भी कर रहे हैं। फिर ये फ्रैक्शन मेथड पर है, 3 साल का CI डिमांड किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है। अब हर साल का रेट यहाँ पर क्या है, अलग अलग है दोस्तों। पहले क्या होता था कि रेट सेम होता था, अब यहाँ पर है कि पहला रेट सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए, दूसरा रेट सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए, और तीसरा रेट सिर्फ तीसरे वर्ष के लिए है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम जानते हैं पहले वर्ष के लिए रेट जो हमारे पास दिया है कितना, 12 होल 1/2%। इसका मतलब है 12 दूनी 24 1 25/2, यानी 225 8 200, रेशियो क्या हो गया 1/8। दूसरा दिया है 14 इंटीजर 2/7%, इसका मतलब 100/700, यानी आ गया कितना 1/7। और तीसरा है 10% दोस्तों, 10% का मतलब तो जानबे करते हैं कितना होता है 1/10। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, अगर आपका ये जो भी रेट दिया गया है, अगर रेट उलट भी देंगे तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्यों नहीं होगा अभी तुरंत आप देख लेंगे। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पहले साल का 12.5% है, दूसरे साल का 14.2/7% है, तीसरे साल का 10% है। अगर पहले साल के लिए 10% हो जाए, दूसरे साल के लिए 12.5% हो जाए, और तीसरे साल के लिए 14.2/7% हो जाए, फिर भी आंसर सेम ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप रेशियो फ्रैक्शन मेथड बैठाते हैं दोस्तों, तो क्या बैठाइएगा, देखिए तो 8 से बढ़ के कितना हो गया 9, 7 से बढ़ के क्या हो गया दोस्तों 8, और 10 से बढ़ के क्या हो गया दोस्तों 11 हो गया कि नहीं हो गया। तो सेम चीज़ तो आएगा। अगर 10-11 हम पहले 10% पहले वर्ष के लिए लेते हैं, तो 10-11 ऊपर आए चाहे नीचे आए, बात तो बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर रेट आप बदल भी देंगे तो हमारा आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, काट दीजिए, क्योंकि दोनों में हमको रिलेशन चाहिए, तो 8 से 8 उड़ा दीजिए ना। ये 10 7 70 हो गया दोस्तों, 11 कितना हो गया 99 हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया अमाउंट हो गया। हमको CI चाहिए, यानी क्या यूनिट है 29 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो 70 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 70 यूनिट का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 9030। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 9030/70, चाहिए 29 यूनिट दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 9030 70 इंटू 29, 7 से कट जाएगा दोस्तों। देखिए 7 20 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है दोस्तों, तो 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, 7 से 1 कट जाएगा कितने बार में 7 एकम 7, बच गया 2 20, 7 दूनी 14 6 63 129, यानी कितना आ जाएगा 129 इंटू 29, 3741 आएगा। हाँ 3741 आएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, ओके, बाय बाय।